नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान जिला दर्शन को शुरू कर चुके थे। जो पिछला पार्ट था वो थोड़ा टेक्निकल वजह से बीच के अंदर आपका पॉज हो गया था, जिसके अंदर हम वापस चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अजमेर का अंदर हम पार्ट 3 के अंदर इसको शूट किया वापस से। ठीक है, तो अपने जो ख्वाजा गरीब नवाब की दरगाह की बात कर रहे थे। दरगाह के अंदर हम देग को पढ़ रहे थे। किसको पढ़ रहे थे? देग को। देग मैंने बताया था आपको, जो भोजन पकाने का स्थान है, भोजन पकाने का जो स्थान है उसे वहां पर देग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देग। ये देग कितनी प्रकार की है? एक तो है बड़ी देग, एक है छोटी देग। ठीक है, जो बड़ी देग है वो अकबर द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? अकबर द्वारा निर्मित है, बनाई गई थी। छोटी देग है वो जहांगीर द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा। ठीक है, इन दोनों देगों में जो खाना पकाया जाता है उसको क्या किया जाता है? मुफ्त बांटा जाता है। क्या कहा जाता है? मुफ्त बांटा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह की जो पार्ट बच गया थोड़ा सा, वो मैंने आपको वापस से चर्चा कर ली है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर एक नया क्वेश्चन बन सकता है। वो ध्यान रखना आपको, कौन सा? कि एक पुस्तक है, एक जो पुस्तक है वो है, उसका नाम है होली। ऊपर लिख देता हूँ इसका अच्छे से। जो ख्वाजा पुस्तक है, एक पुस्तक है, पूरी पुस्तक है, उसका नाम है होली बायोग्राफी। क्या है? होली बायोग्राफी। ठीक है, होली बायोग्राफी ये पुस्तक किसने लिखी है और किस पर लिखी है? तो ध्यान रखना, इसका जो लेखक हैं, इसके जो लेखक हैं वो है मिर्जा वहीदुद्दीन बेग। ठीक है, मिर्जा वहीदुद्दीन बेग। ठीक है, वहीदुद्दीन वहीदुद्दीन बेग। ठीक है, ये उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो होली बायोग्राफी है, ये आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बायोग्राफी है। चिश्ती की बायोग्राफी है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जो होली बायोग्राफी है, आपसे पूछा जा सकता है कि होली बायोग्राफी का संबंध किससे है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो बायोग्राफी, होली यानी धार्मिक जीवनी। ठीक है, किसकी है? मिर्जा वहीदुद्दीन बेग इसके लेखक हैं। ये लेखक है, इससे ध्यान रखना भाई, किसका है? ये लेखक है इसके। आप ये मत कर देना कि इनकी है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी जो खुद लिखी जाती है वो अलग होती है, दूसरे के द्वारा जो बायोग्राफी लिखी जाती है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये कह सकते हो आप, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उसकी दरगाह के अंदर जितने भी मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं या जो फैक्ट पढ़ते हैं वो अपने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिनका संबंध अजमेर से है, जिनका संबंध अजमेर जिले से है। ठीक है, बात करें पहली, तो याद रखेंगे आप कोडामार होली। कौन सी? कोडामार होली। फिर अंगारों की होली। कौन सी? अंगारों की होली। यानी होली का एक विचित्र, कह सकते हो अलग से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, कोडामार होली और अंगारों की होली, यानी विशिष्ट होली है यहाँ की। ठीक है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जो कोडामार होली है वो प्रसिद्ध है अजमेर के स्थान एक बिनाई अजमेर में। कहाँ पे? बिनाई अजमेर में। ठीक है,
फिर जो अंगारों की होली है ये प्रसिद्ध है, अजमेर के अंदर एक स्थान है केकड़ी अजमेर। कौन सा? केकड़ी अजमेर। ठीक है, कोडामार होली आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। बिनाय अजमेर की है। जो अंगारों की होली है वो कहाँ पे है? केकड़ी अजमेर के अंदर। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं अगला, बणी ठणी चित्तर। बणी ठणी चित्तर, ठीक है, ये किस चित्तर शैली का है? तो आप याद रखेंगे ये किशनगढ़ चित्तर शैली का है। किसका है? किशनगढ़ चित्तर शैली का, या अजमेर चित्तर शैली का नाम दे सकते हो। किसका? अजमेर, क्योंकि इसी के अंदर है। और जो इसका संबंध है वो आप जानते हो नागरीदास। ठीक है, जो नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे। जो भी आप फैक्ट है वो हिस्ट्री का फैक्ट है। ठीक है, इसमें अपन महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनकी चर्चा करेंगे सिर्फ। ठीक है, ये तो हो गया आपका तीसरा फैक्ट, कौन सा? बड़ी ठणी चित्तर। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन दूसरी, जो आपके कृषि के अनुसार महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में चर्चा करते हैं अपन चौथे फैक्ट की। यहाँ पर होती है गुलाब की खेती सर्वाधिक। गुलाब की खेती कहाँ पे होती है? पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पे होती है? पुष्कर अजमेर। तो गुलाब की खेती सर्वाधिक होती है। और गुलाब से क्या बनता है पता है आपको? क्या बनता है? गुलकंद। तो यहाँ पे गुलकंद उद्योग पूछा जाए कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अजमेर का है। कहाँ का है? अजमेर का। तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, कौन सा? गुलाब की खेती है या गुलकंद उद्योग है। ठीक है, अब अगली चर्चा करते हैं अपने जो ज्योग्राफी के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है वो चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अगली जो चर्चा है वो देखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान की प्रथम भूकंप वेधशाला जो यहीं पे निर्माण किया गया था। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर में। भारतीय मौसम विज्ञान की प्रथम भूकंप वेधशाला, अगर आपको कहा जाए प्रथम भूकंप वेधशाला किसकी? भारतीय मौसम विज्ञान की। तो इसकी स्थापना कहाँ होती है? अजमेर के अंदर होती है। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। ठीक है, और दूसरा फैक्ट करें, जो राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की प्राचीनतम दूध डेयरी, या पहली, राजस्थान की प्राचीनतम कह सकते हो या प्रथम दूध डेयरी, वो कौन सी थी? पद्मा डेयरी। कौन सी? पद्मा डेयरी। और इसकी भी शुरुआत कहाँ से होती है? अजमेर में। तो आपको पता है, आपको श्वेत क्रांति से रिलेट करना है कि राजस्थान, अगर कहा जाए राजस्थान में श्वेत क्रांति की शुरुआत ये कहाँ से हुई, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर कुछ क्वेश्चन ये नहीं दे कि दूध डेयरी राजस्थान में श्वेत क्रांति का सर्वश्रेष्ठ परिणाम है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा पद्मा डेयरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर अगला फैक्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति का श्री गणेश यानी शुरुआत, गणेश मत मान लेना भाई, श्री गणेश, वो होता है नसीराबाद छावनी से। किससे? नसीराबाद छावनी से, जो कहाँ स्थित है? अजमेर। ठीक है, आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, अगला फैक्ट आपको याद रखना है कि यहाँ पर प्रमुख कार्यालय है कुछ। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे आप कहते हैं RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय
ठीक है, का मुख्यालय यही स्थित है, अजमेर के। ठीक है, फिर अगले फैक्ट की बात करें, क्योंकि देखिए ना मैंने ये क्यों बताया है, अब आपको वैसे तो पता है, पहले ये जयपुर में था, ध्यान रखना, पहले कहाँ था, ये जयपुर में था, अब अजमेर के अंदर है। ठीक है, और जो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय ये भी कहाँ है, ये भी अजमेर के अंदर। कहाँ है, अजमेर के अंदर। आप क्या कहते हो, BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ठीक है, ये भी यहीं पे स्थित है। कौन सा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। फिर और इसके अंदर बात करें तो और फैक्ट बताता है, इसके अंदर एक शहर आता है ब्यावर। ब्यावर, ठीक है, ब्यावर भी एक छावनी थी, प्रमुखता कह सकते हो सैनिक छावनी थी। अब ब्यावर के अंदर बात करें तो इसकी जो स्थापना है या इसके संस्थापक कह सकते हो, क्या कह सकते हो, संस्थापक, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसके संस्थापक थे कर्नल डिक्सन। कौन थे, कर्नल डिक्सन। ठीक है, फिर और क्या चर्चा करते हैं, और इसके अंदर चर्चा करें तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना ये कहाँ होती है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो इसकी स्थापना है, याद रखना, पूरा पूछा जाए तो रूपनगढ़। कहाँ पे, रूपनगढ़ अजमेर, याद रखना है। राजस्थान का तो पहला है, लेकिन अगर बात करें भारत का, अगर भारत का पूछ लें तो ये है 13वां। और कब स्थापना हुई है, 2018 के अंदर। कब हुई है, 2018 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अब और चर्चा कर लें थोड़ी सी, करंट के अंदर आ गए अपन, तो करंट के अंदर और चर्चा कर लेते हैं। तो थोड़ी सही डाल दिया, राजस्थान का नवीनतम एयरपोर्ट कौन सा है, किशनगढ़ एयरपोर्ट। कौन सा, किशनगढ़ एयरपोर्ट। ठीक है, किशनगढ़ एयरपोर्ट। तो किशनगढ़ एयरपोर्ट के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो इसकी रनवे पट्टी है, जो रनवे पट्टी है वो कांच से निर्मित है। किससे निर्मित है, कांच से निर्मित है। ऐसा नहीं पूरी कांच से निर्मित है, कांच का मिक्सर है इसके अंदर। क्या है, कांच का मिक्सर इसके अंदर किया गया है। ठीक है, और इसको जो किशनगढ़ एयरपोर्ट को बसाया गया था वो किसके अनुसार बसाया गया था, आपको याद रखना है, जो आपका DMIC थी। कौन सी, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया गया। किसके रूप में, ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित इसको किया गया। किसके रूप में, ग्रीन फील्ड के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपकी जो मार्बल मंडी आ जाती है, कौन सी, किशनगढ़ से, याद रखना है आपको, मार्बल मंडी। ये भी कहाँ आपकी, किशनगढ़ में है। कहाँ है, किशनगढ़ में। ठीक है, तो कह सकते हो अजमेर के अंदर जितने भी अपने महत्वपूर्ण पार्ट थे वो अपने डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी पार्ट लगभग मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। 3 पार्टों के अंदर हमने पढ़ा है इसको, तो आपको अच्छी तरीके से इनको याद करना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। किसी प्रकार की कोई गलती हो, त्रुटि हो, और आपको अगर और जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।